ये हो गया था लास्ट क्लास में, है ना। उसके बाद अभी यही हुआ ना, हाँ, तो आज कंप्लीट हो जाएगा क्यूब। करो तब तक। अगले क्वेश्चन का बताओ। 3 सर्पेंट 8 हो गया। जल्दी क्या करो। 8 भाई सबसे पहले यही पढ़ लिया करो ना, सीधा पूछा क्या है जिसमें 3 सतरंगी हुई। ठीक है, नोट डाउन कर रहे हो। हो गया नोट। चलो अगला, सीधा 0 सर्पेंट। जीरो सर्पेंट वही x-2 का होल क्यूब, 2 का क्यूब 8। उसके बाद सीधा 1 सरफेस पेंटेड। नहीं, उसके बाद ये कॉपी करो। नंबर ऑफ क्यूब पूछा है, एक्स क्यूब। मतलब पहले क्वेश्चन पढ़ना, क्योंकि 3 सर्पेंट, 0 सर्पेंट और नंबर ऑफ क्यूब तो कलर पे डिपेंड ही नहीं करेगा। कलर पे जब डिपेंड ही नहीं करेगा तो बाकी चीजें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है कि एक कलर से है या 3 कलर से या 2 कलर से है। बाकी सब तो करने की जरूरत ही नहीं है ना। तो पहले क्वेश्चन पढ़ना। हाँ, अगर 1 सरफेस पेंटेड 2 सरफेस पेंटेड पूछता है तो फिर कलर पे डिपेंड करता है, फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि फॉर्मूला कौन सा यूज होगा। ठीक है, अब इसके आगे
थैंक यू प्रदीप। देखो इसमें क्या किया, इस तरीके से पेंट कर दिया। X centimeter cube is painted in such a way that top and bottom by green color and the remaining 4 walls by नहीं top and bottom by red color and the remaining 4 walls by green color। इस तरीके से रंग दिया कि ऊपरी और निचला भाग लाल रंग से और बाकी की चारों दीवारें हरे रंग से। ठीक है, उसके बाद एक एक सेंटीमीटर कट कर दिया। कट करने के बाद आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं। अब मुझे एक बात बताओ, सिंपल सा फंडा है कि वन सरफेस पेंटेड जब भी पूछे हम हमेशा x-2 का होल स्क्वायर तो करते हैं, x-2 का होल स्क्वायर तो करते ही करते हैं। जब भी वन सरफेस पेंटेड पूछे, एक सतह रंगी हुई, वन सरफेस पेंटेड पूछे तो x-2 का होल स्क्वायर तो रहता ही रहता है। उसके बाद जब क्यूब की शुरुआत की थी, आज क्यूब कंप्लीट हो जाएगा, क्यूब की शुरुआत की थी उस वक्त मैंने आपको ये कहा था कि 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो 6 से क्यों मल्टीप्लाई करना है? क्योंकि 6 सरफेस थे। फिर थोड़ी देर पहले इस तरीके से पेंट हुआ कि अपोजिट साइड पे सेम कलर रखा था, रेड ग्रीन व्हाइट से। फिर हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। 2 से क्यों कर रहे थे? क्योंकि रेड कलर के 2 सरफेस थे, ग्रीन के पूछता तो ग्रीन के भी 2 थे, व्हाइट के पूछता तो व्हाइट के भी 2 थे, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। बट अब ऐसा हुआ कि टॉप एंड बॉटम बाय रेड कलर एंड द रिमेनिंग 4 वॉल्स बाय ग्रीन कलर। ऊपरी और निचला भाग लाल रंग से, बाकी की 4 दीवारें हरे रंग से। तो लाल रंग के कितने सरफेस हुए? ऊपरी और निचला भाग लाल रंग से, तो लाल रंग के कितने हुए? 2, तो 2 से मल्टीप्लाई। ग्रीन के कितने हुए? ग्रीन की तो चारों दीवारें हैं, ग्रीन की चारों दीवारें हैं, तो ग्रीन के 4 हुए तो 4 से मल्टीप्लाई। वही तो हुआ। ठीक है, ये हिंदी में भी सेम फॉर्मूला बन जाएगा, 2 × x-2 का होल स्क्वायर 4 × x-2 का होल स्क्वायर। क्लियर? पहले 2 फॉर्मूले क्लियर। उसके बाद में कॉपी पेस्ट कर लेना। उसके बाद जब भी 2 सरफेस पेंट की बात चलती थी, जब भी 2 सतह रंगी हुई की बात चलती थी, तो x-2 तो रहता ही था। ये तो हमेशा रहता था x-2। उसके बाद शुरुआत में हम 12 से मल्टीप्लाई करते थे। 12 से क्यों मल्टीप्लाई करते थे? क्योंकि 12 एजेस थी। फिर हम 4 से मल्टीप्लाई करने लग गए। पिछली क्लास में 4 से मल्टीप्लाई करने लगे रेड ग्रीन व्हाइट से, जब पेंट था तो 4 से क्यों करने लगे थे? क्योंकि रेड ग्रीन की 4 थी, ग्रीन व्हाइट की 4 थी, रेड व्हाइट की 4 थी। अब इस तरीके से पेंट हुआ इस क्वेश्चन में कि ऊपरी और निचला भाग लाल रंग से और बाकी की चारों दीवारें हरे रंग से। तो रेड एंड ग्रीन की कितनी एज होंगी? रेड और ग्रीन की कितनी एज होंगी? कितनी होंगी? 8। जैसे ये क्यूब है, मान लो एक एग्जांपल है, बॉक्स, ये क्यूब है, ठीक है। तो इसमें क्या किया, ऊपरी और निचला भाग लाल रंग से रंग दिया, ये लाल से और निचला भाग ये लाल से, है ना, ये लाल से कर दिया, ठीक। अब लाल से कर दिया ऊपरी भाग और बाकी की चारों दीवारें हरे रंग से की, ऊपरी भाग लाल से कर दिया। अब ये लाल से है, ये ऊपरी भाग है, मैं तिरछा करके दिखा रहा हूं, ये लाल से है और बाकी की चारों दीवारें हरे से। तो ये जो एज होंगी इसके साथ साथ, ये जो चारों एज होंगी ये रेड ग्रीन की होंगी, क्योंकि ये रेड है ये ग्रीन है, ये रेड है ये ग्रीन है, ऐसे ये रेड है ये ग्रीन है, तो रेड ग्रीन की होंगी ये चारों एज। ऐसे नीचे भी लाल रंग से, तो नीचे की जो एज होंगी 4, ये भी रेड ग्रीन से होंगी। तो रेड ग्रीन की कितनी होगी? 8 एज होगी, रेड ग्रीन की 8 एज होगी। तो सिंपल सा फंडा है, रेड ग्रीन की 8 एज होंगी तो 8 से मल्टीप्लाई। ग्रीन ग्रीन की कितनी होंगी? 4 होंगी। भाई सिंपल सा फंडा है, ये चारों दीवारें ग्रीन है,
तो ग्रीन ग्रीन की एक एज, ये ग्रीन ये ग्रीन, ये ग्रीन ये ग्रीन, ग्रीन ग्रीन की एक एज, ऐसी ये ग्रीन ये ग्रीन, ग्रीन ग्रीन की दूसरी एज, ऐसी ग्रीन ग्रीन की तीसरी एज, ऐसी ग्रीन ग्रीन की चौथी एज। तो ये चारों एज कितनी होंगी, किसकी होंगी? ग्रीन ग्रीन की। तो ये चारों एज ग्रीन ग्रीन की होंगी, ठीक है। तो ग्रीन ग्रीन की 4 होंगी, तो 4 से मल्टीप्लाई। रेड रेड की एज कितनी होंगी? 0 होंगी। रेड रेड तो एज बनेगी नहीं भाई, रेड रेड एज तब पॉसिबल है जब एडजेसेंट साइड पे साथ वाली दीवारों पे रेड रेड हो, क्योंकि रेड और रेड तो अपोजिट है, तो 0। वैसे भी 12 एज होती है, 12 की 12 ले चुके, 8 और 4 12, तो कोई बची ही नहीं, 0। क्लियर? इसको उतार लो, इसको कॉपी पेस्ट लो। हाँ 0 है, 0 ही रहेंगे, रेड रेड की एज बनेगी ही नहीं। कोई नहीं, तो चलता रहता। चलो हो गया। गुड आफ्टरनून भाई। अहमद कह रहे हैं सर जी हंसी आ रही है, इतना टिपिकल क्वेश्चन इतनी आसानी से समझ में आ रहा है। देखो क्वेश्चन टिपिकल लगता है, बट एक्चुअल में क्वेश्चन टिपिकल होता नहीं, क्वेश्चन को टिपिकल बनाया जाता है। अगर मैं इसको शुरू में ही समझाता या रैंडमली समझाता, या मैं आपको फॉर्मूले जनरेट करने नहीं सिखाता,
जो पहली क्लास जो मैंने ली थी उसमें मैंने आपको फॉर्मूले जनरेट करने सिखाए थे। ये अगर मैं आपको नहीं सिखाता, मैंने आपको कहा था कि ये इंपॉर्टेंट है कि टू सरफेस पेंटेड बनेगा कहां, वन सरफेस पेंटेड बनेगा कहां, ये पूरी 3D इमेजिनेशन हो गई ना, तो उसके बाद सब क्लियर है। फिर तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं आनी क्यूब में। चलो तो ये करो, टॉप एंड बॉटम और रिमेनिंग 4 वॉल्स ग्रीन कलर से हो या किसी भी कलर से हो, तो ये ध्यान रखना किस कलर से पूछा है। कॉपी पेस्ट कर लो, अभी अभी कॉपी पेस्ट कर लो और सॉल्व करो। प्रदीप सबसे अच्छे गुरु हो आप रीजनिंग के, थैंक यू प्रदीप भाई। अब देखो 5 सेंटीमीटर का क्यूब है, ऊपरी और निचला भाग नीले रंग से और बाकी की 4 दीवारें सफेद रंग से। 1 सेंटीमीटर में कट कर दिया। उसके बाद ये पूछा है, ये देखो पूछा क्या है, वन सरफेस पेंटेड बाय ब्लू कलर, ये इंपॉर्टेंट है, बाय ब्लू कलर, नीले रंग से। अब हमें ये तो पता है कि वन सरफेस पेंटेड x-2 का होल स्क्वायर रहता है। उसके बाद ये देखना ब्लू हैं कितने, ब्लू 4 हैं या 2 हैं। टॉप एंड बॉटम बाय ब्लू कलर, टॉप एंड बॉटम बाय ब्लू कलर, ऊपरी और निचला भाग नीले रंग से। यानी नीले रंग के कितने, 2, ऊपरी और निचला भाग, यानी कि 2 हैं तो 2 से मल्टीप्लाई। सफेद का पूछता तो 4 से करते हैं, तो 2 इंटू एक्स कितना दिया है 5, 5 में से 2 गए 3, 3 का स्क्वायर 9, 18। दोबारा देखो, सिंपल सा फंडा है, वन सरफेस पेंटेड पूछा है तो x-2 का होल स्क्वायर तो होगा। नीले रंग के कितने सरफेस हैं, ऊपरी और निचला भाग, टॉप एंड बॉटम 2, तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया बस। उसके बाद तो कुछ है ही नहीं। चलो नेक्स्ट। अब ये भी ध्यान रखना कि 12 सेंटीमीटर क्यूब है तो 2 पे कट किया है, तो सबसे पहले तो x 12 सेंटीमीटर का क्यूब है, 2 पे कट किया है, तो x कितना हुआ। अब आगे पढ़ लो, खत्म हो जाएगा अभी थोड़ी देर में क्यूब। ओके, नोट डाउन कर लेना है।
हो गया। हाँ तो इसका देखो, अब देखो क्या पूछा है, सबसे पहले क्या करना है एग्जाम में, पूछा क्या है, वन। जैसे ही वन सरफेस आए माइंड में ये ले आओ x-2 का होल स्क्वायर। उसके बाद इस तरीके से रंग दिया, टॉप एंड बॉटम बाय येलो कलर एंड द रिमेनिंग फोर वॉल्स बाय, फोर साइड बाय ब्लैक। ठीक है, अन्य चार भुजा काले रंग से। और कौन से रंग से पूछा है, काले रंग से। ब्लैक कलर से पूछा तो ब्लैक कलर की भुजा कितनी है, चार। रिमेनिंग फोर वॉल्स बाय ब्लैक कलर, तो ब्लैक कलर की कितनी है, चार। 4 × 6 - 2 का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 16 × 4 हो गया। बहुत बढ़िया। तो कलर का ध्यान रखना बस। नेक्स्ट, सबसे पहले x, x कितना 18 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। टू सरफेस बाय पिंक कलर पूछा है, पिंक एंड ब्लू कलर पूछा है, पिंक एंड ब्लू कलर पूछा है तो 8 से मल्टीप्लाई होगा। देखो जैसे टू सरफेस पेंटेड पूछे, दो सतरंगी पूछे तो x-2 माइंड में जाएगा ही जाएगा। अब ये देखना है मल्टीप्लाई कितने से करना है, ये देखना मल्टीप्लाई कितने से करना है। किससे पूछा, पिंक एंड ब्लू। टॉप पर और बॉटम पे क्या था, पिंक, बाकी की चारों दीवारें ब्लू। तो पिंक एंड ब्लू की चार तो ऊपर एज हो गई, चार नीचे एज हो गई, 8 एज हो गई, 32 हो गया। ठीक है, तो कुछ भी नहीं है, अगर आपको क्यूब समझ में आ गया तो क्यूब कुछ नहीं है। नेक्स्ट करूं, बताओ।
हो गया? हो गया भाई? देखो, 28 है, चार कितने से कट है? 4 सेंटीमीटर के। अब क्यूबॉइड शुरू करेंगे थोड़ी देर में। 7। तो क्या पूछा? टू सरफेस पेंटेड, टू सरफेस पेंटेड, ठीक है। टू सरफेस पेंटेड पूछा है तो सिंपल सी बात है, ये देखना पड़ेगा टू सरफेस पेंटेड x-2 तो रहेगा ही रहेगा, कितने से मल्टीप्लाई करना है ये देखना पड़ेगा कि कहां कहां कौन सा कलर है। ऊपर और नीचे क्या है? येलो, और बाकी ऑरेंज, बाकी की चारों दीवारें ऑरेंज है। और पूछा क्या है? ऑरेंज से। तो ऑरेंज ऑरेंज की तो एक 4 एज होंगी, तो 4 से मल्टीप्लाई, 20 हो गया, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन ऐसा बनता है, मान लो इसी क्वेश्चन में एक और पेस्ट करूं, कहां गया? कॉपी तो किया था। एक सेकेंड भाई। थोड़ा सा बदलाव कर रहा हूं मैं इस क्वेश्चन में। एक कलर से पेंट है, ठीक है, और यहां मैंने पूछ लिया, बस इतना बदलाव कर रहा हूं कि टू सरफेस पेंट की जगह मैंने यहां वर्ड यूज कर दिया एटलीस्ट टू सरफेस पेंटेड, यहां वर्ड यूज कर दिया एटलीस्ट टू सरफेस पेंटेड, यहां वर्ड यूज कर दिया कम से कम। तो पहले आप दिमाग लगाओ, क्यूब में पढ़ा चुका, क्या आंसर आना चाहिए? एक कलर से पेंट है भाई, ठीक है, और ऐसा एक कलर में ही करेगा, अभी जो मैं सिखा रहा हूं एक कलर में ही करेगा, ठीक है। कम से कम 2 सतह रंगी हुई, कितना आंसर आना चाहिए इसमें?
बाई टू सरफेस पेंटेड, एटलीस्ट टू का मतलब है कम से कम दो, मतलब दो से ज्यादा सरफेस पेंट हो सकते हैं। कम से कम दो, दो से ज्यादा सरफेस पेंट हो सकते हैं, मतलब एटलीस्ट टू का मतलब है टू सरफेस प्लस थ्री सरफेस भी इंक्लूड होगा, क्योंकि कम से कम दो का मतलब दो से कम नहीं, दो से ज्यादा तीन तो हो सकते हैं बट दो से कम नहीं होने चाहिए। तो कम से कम दो सरफेस, अब ये कम से कम दो सरफेस पूछा तो इसमें दो भी इंक्लूड करेंगे और तीन भी इंक्लूड करेंगे। तो इसमें एक कलर में टू सरफेस पेंटेड का फॉर्मूला क्या होता है और थ्री सरफेस का क्या होता है, तो 12 इंटू 6 माइनस 2 प्लस 8 भी इंक्लूड करेंगे, 12 चौक 48 भी करेंगे प्लस 8 भी करेंगे। ठीक है, तो ये अगर बोल दिया, उतार लो एक बार, फिर मैं सारे लिखवा देता हूं एक साथ। फिर मैं आपको क्यूबॉइड समझाता हूं। हो गया? हाँ बताओ दोबारा। भाई कम से कम दो पूछा, मतलब दो से कम नहीं होने चाहिए, दो से ज्यादा तो तीन भी हो सकते हैं ना। ठीक है, कम से कम दो पूछा है तो दो से कम नहीं होने चाहिए। ठीक, अब सुनो, एटलीस्ट टू सरफेस पूछ ले तो क्या क्या इंक्लूड करेंगे, टू सरफेस प्लस थ्री सरफेस। ठीक, एटलीस्ट वन सरफेस पूछ ले तो वन सरफेस भी इंक्लूड करेंगे, टू सरफेस भी इंक्लूड करेंगे, थ्री सरफेस भी इंक्लूड करेंगे। कम से कम दो, मतलब दो भी इंक्लूड करेंगे, तीन भी इंक्लूड करेंगे। कम से कम एक, मतलब एक भी इंक्लूड करेंगे, दो भी इंक्लूड करेंगे और तीन भी इंक्लूड करेंगे। ठीक है, अब एक बात का जवाब दो मुझे कि इसी क्वेश्चन को मैं एक और कॉपी पेस्ट मार दूं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा और बदलाव करता हूं। मैं यहां पर एटलीस्ट
एट लीस्ट, कम से कम दो की जगह मैं क्या बोल देता, एक बोल देता। कम से कम दो की जगह मैं क्या बोल देता, एक। तो क्या आंसर आता, बताओ एक बार। करो एक बार, जवाब बताओ। अब एक बात बताओ, एटलीस्ट वन सरफेस, तो आप क्या करोगे, वन सरफेस प्लस टू सरफेस प्लस तीन सरफेस। तो आप क्या क्या करते हैं, मैं बताता हूं आप क्या क्या करते हैं। 6 इंटू 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 12 इंटू 6 माइनस 2 प्लस 8। आप यही करते हैं। आप क्या क्या करते हैं, 6 इंटू 4 का 16 प्लस 12 इंटू 6 में से 2 गए 4 प्लस 8, यही करते हैं। यही किया होगा आपने, हर बच्चा यही करता है। 16 इंटू 6 96 प्लस 48 प्लस 8 कितना होता, 152। यही करते हैं, यही करते हैं, लेकिन थोड़े उल्टे दिमाग से सोचो, उल्टे दिमाग से सोचो थोड़ा। हमारे पास चार चीजें होती हैं, हमारे पास टोटल चार चीजें होती हैं, वन सरफेस, टू सरफेस, थ्री सरफेस, जीरो सरफेस। टोटल में से वन सरफेस, टू सरफेस, थ्री सरफेस, जीरो सरफेस, यही चार होती है ना। और टोटल में से हमें एटलीस्ट वन में क्या क्या चाहिए, वन चाहिए, टू चाहिए, थ्री चाहिए, मतलब जीरो नहीं चाहिए, जीरो नहीं चाहिए। तो थोड़ा उल्टा सोच लो ना, यहां आप 3 कैलकुलेट करोगे, उससे अच्छा आप टोटल में से जीरो सरफेस माइनस कर दो, वो भी तो वही आंसर आएगा। यहां आप 3 कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेशन ज्यादा होगी। यहां आप एक कैलकुलेट करोगे, क्योंकि टोटल तो पहले ही आ जाएगा 6 का क्यूब। 6 का क्यूब कितना होगा, 216 माइनस, यहां आप जीरो सरफेस पेंट का x माइनस 2 का होल क्यूब 4 का। तो इस तरीके से काउंट कर लो ना। यहां आपको 2 ही कैलकुलेशन करनी पड़ी, वहां आपको 3 करनी पड़ती, वहां आपको 3 का टोटल करना पड़ता, यहां आपको 2 का माइनस चाहिए, और यहां 2 तो पहले ही पता है। जैसे x 6 बोला, 6 का क्यूब 216 पहले ही माइंड में आ गया। जैसे जीरो सरफेस नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, तो 4 का क्यूब 64 नहीं चाहिए, तो 216 में से 64 नहीं चाहिए, तो कितना आंसर आया, यही तो है। समझ गए। तो जब आपको 3 चीजें चाहिए हो तो थोड़ा उल्टा दिमाग सोचा करो, एक जो नहीं चाहिए उसको माइनस कर देना टोटल में से, ठीक है। ठीक, तो इसको मैं लिख सकता हूं कि टोटल माइनस जीरो सरफेस। अब बात करते हैं एटमोस्ट। एटमोस्ट टू सरफेस। एटमोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से
ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा दो सतरंगी हुई, तो ज्यादा से ज्यादा दो सतरंगी हुई मतलब दो से ज्यादा नहीं, दो से ज्यादा नहीं मतलब दो से कम, दो से कम होनी चाहिए। तो क्या क्या लेंगे, टू सरफेस लेंगे, उससे कम लेंगे, प्लस वन सरफेस लेंगे, प्लस जीरो भी लेंगे। ये गलती करते हैं बच्चे कि दो से कम चाहिए तो दो सतह और एक सतह है। अरे दो से कम चाहिए तो जीरो भी तो दो से कम ही है, तो जीरो सरफेस भी लेंगे। और जब आपको तीनों चीजें कैलकुलेट करनी है तो क्या करोगे, टोटल में से जो नहीं चाहिए वो माइनस करोगे। इसको आप ये भी कर सकते हो, टोटल माइनस तीन, भाई चार चीजें हैं, वन सरफेस, टू सरफेस, थ्री सरफेस, जीरो सरफेस। वन चाहिए, टू चाहिए, जीरो चाहिए, थ्री सरफेस नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तो टोटल में से थ्री सरफेस माइनस कर देना। ध्यान रखना इस चीज का, एटमोस्ट एटलीस्ट का, एटमोस्ट वन पूछ ले। टोटल नहीं, टोटल नहीं, एटमोस्ट वन में तो ज्यादा से ज्यादा एक चाहिए, ज्यादा से ज्यादा एक चाहिए तो दो ही चीज कैलकुलेट करनी है। तो वन सरफेस प्लस जीरो सरफेस, ये हो गया एटलीस्ट एटमोस्ट का टोटल सॉल्यूशन। क्यूबॉइड आना है, 10 मिनट में समझ में आ जाएगा। उतार लो कॉपी, हेलो हेलो हेलो, कॉपी पेस्ट करो जल्दी। हो गया, करें अब क्यूबॉइड शुरू। देखो एक्चुअल में क्यूबॉइड के अगर फॉर्मूले रटोगे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन क्यूबॉइड को हम क्यूब के तरीके से करेंगे, ठीक है। क्यूबॉइड को हम क्यूब के तरीके से करेंगे। क्यूब में तो क्या था कि सारी साइज सेम थी, बट क्यूबॉइड में ऐसा नहीं है। क्यूबॉइड में सारे साइज सेम नहीं होते, क्यूबॉइड में सारे साइज अलग अलग होते हैं। जैसे ये मेरे पास एक क्यूबॉइड है जिसकी ये साइज अलग है, ये साइज अलग है, ये साइज अलग है ना, अलग अलग है। लेकिन इतना तो क्लियर है कि वन सरफेस पेंटेड मिलेंगे तो बीच में ही, और इतना भी क्लियर है कि वन सरफेस पेंटेड जितने यहां मिलेंगे इतने ही इसके अपोजिट मिलेंगे, जितने यहां मिलेंगे इतने ही इसके अपोजिट मिलेंगे, और जितने यहां मिलेंगे इतने ही इसके अपोजिट मिलेंगे। इसलिए 6 दीवार हैं, एक एक दीवार पर कैलकुलेट कर लेते हैं, बाद में डबल कर देंगे। एक एक दीवार पर मतलब 3 दीवारों पर कैलकुलेट कर लेते हैं, 3 का डबल कर मतलब 3 दीवारों का डबल 6 दीवार हो जाएगा।
है ना। 6 दीवारों पर होगा। तो पहले एक क्वेश्चन उतारो, फिर मैं समझाता हूं कि 5, 6, 7 सेंटीमीटर का क्यूबॉइड इज पेंटेड बाय रेड कलर, देन इट इज कट इनटू 1 सेंटीमीटर स्मॉल क्यूब, फाइंड द नंबर ऑफ क्यूब विच वन सरफेस पेंटेड। एक 5, 6, 7 सेंटीमीटर का क्यूबॉइड, सेंटीमीटर का घना रंग से रंग दिया जाता है। इसे 1 सेंटीमीटर के छोटे घन में काटा जाए। घन की संख्या ज्ञात करें जिसमें एक सतह चित्रित है, रंगी हुई है। देखो, हम क्यूबॉइड के फॉर्मूले में नहीं जाएंगे, क्यूबॉइड को क्यूब के तरीके से ही करेंगे। जब कभी भी वन सरफेस पेंटेड पूछा जाता था तो क्यूब के अंदर क्या करते थे, x-2 का होल स्क्वायर करते थे, x-2 इंटू x-2 करते थे, है ना। x-2 का होल स्क्वायर मतलब x-2 इंटू x-2। तब तो x सेम था, क्योंकि क्यूब में तो सारी लेंथ सेम होती हैं। क्यूब में तो ये लेंथ और ये लेंथ सेम रहती है, इसलिए वो x-2 इंटू x-2 बन गया था, x-2 का होल स्क्वायर बन गया था। बट अब भी वही करो, x-2 इंटू x-2, बस ये है कि अब x बदलते रहो, x को बदलते रहना जिंदगी में भी और क्वेश्चन में भी। तो x को अगर बदलते रहोगे तो कोई टेंशन नहीं होगी फिर। चलो तो x को बदलते हैं, x-2 इंटू x-2। एक दीवार है हमारे पास 5 इंटू 6 की, एक दीवार है अपने पास 5 इंटू 6 की। तो x-2 इंटू x-2 वही क्या, x-2 इंटू x-2 कितने हो गए 12। यही क्या, x-2 इंटू x-2 कितने हो गए 20। यही क्या, x-2 इंटू x-2 कितने हो गए 15। अब हमारे पास 3 दीवारों के बीच में क्यूब आ गए। एक दीवार 5 इंटू 6 12 मिले, एक दीवार 6 इंटू 7 20 मिले, एक दीवार 5 इंटू 7 15 मिले। मतलब 12 प्लस 20 प्लस 15। लेकिन ये तो 3 दीवारों के आए हैं ना, डबल डबल कैलकुलेट करेंगे तो डबल डबल कैलकुलेट करेंगे, डबल डबल दीवारें होंगी। जिस भी रूम में आप बैठ करके पढ़ रहे हो, आप इमेजिन करो, जो साइज आपके सामने वाली दीवार का है वही साइज आपके पीछे वाली दीवार का है, जो साइज आपके ऊपर वाली छत का है वही साइज आपके फर्श का है, जो साइज आपके राइट हैंड साइड की दीवार का है वही साइज आपके लेफ्ट हैंड साइड की दीवार का है। यानी कि लास्ट में डबल तो करना है ही। तो 12 प्लस 20 32 प्लस 15 47 का डबल 94। ये अपना आंसर आ गया, वही है x-2 इंटू x-2। उतार लो। अब इसको फॉर्मूले में जाओगे तो बहुत टिपिकल बनेगा, दोबारा समझाऊंगा, एक बार उतार लो। करवाऊंगा प्रदीप, मिसिंग नंबर भी करवाऊंगा। मेरे भाई एक बात बताओ,
आप मत बनाना, आपसे नहीं बनेगा ये। इसको बनाने के लिए दिमाग चाहिए, और दिमाग आपके पास नहीं है। देखो हमारे पास जो था वो 5 × 6 × 7 का था, वही बनाया मैंने, 5 × 6 × 7 का। ये 5 हो गया, ये 6 हो गए, और ये 7 हो गए। तो हमारे पास जो दीवार थी एक 5 × 6 की, 1 सरफेस पेंटेड बीच में ही बनते थे, वही कर रहा हूं मैं। मैं फॉर्मूले में नहीं ले जाना चाहता। 5 × 6 की एक दीवार थी हमारे पास एक दीवार थी 5 × 6 की, ठीक है। तो ये 5 × 6 की, तो बीच में होते हैं 1 सरफेस पेंट, यही सिखाया था मैंने क्यूब में। तो 5 में से 2 गए बीच में 3, और 6 में से 2 गए बीच में 4। 5 में से 2 गए बीच में 3, 1 2 3, और 6 में से 2 गए बीच में 4, 1 2 3 4। तो 4 × 3 कितने बनेंगे? 12। ये 12 ही तो है, ये 12 क्लियर है ना। अब एक बात बताओ, 12 ऊपर है तो 12 नीचे भी होंगे, तो लास्ट में डबल कर देंगे, इसलिए लास्ट में डबल करूंगा, ठीक है। अब उसके बाद फिर मैंने कहा 6 × 7 की एक दीवार है, 6 × 7 की, है ना। तो 6 में से 2 गए 4, 7 में से 2 गए 5, 5 × 4 20 कहा था मैंने, ये 20 ही तो है। 6 में से 2 गए 4, 7 में से 2 गए 5, ये 20 बच गए। लेकिन 20 सामने है तो 20 पीछे भी है, 20 पीछे भी है, तो लास्ट में डबल इसलिए कर रहा हूं, है ना। उसके बाद एक दीवार है अपने पास 7 × 5 की, तो 5 में से 2 गए 3, 7 में से 2 गए 5, 5 × 3 15, यही तो 15 7 × 5 में। 5 में से 2 गए 3, 7 में से 2 गए 5, 15 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 यहां है तो 15 यहां पर भी है, इसलिए मैं लास्ट में डबल करूंगा। तो आप सिंगल सिंगल पे कैलकुलेट कर लो, फिर डबल कर देंगे। तो एक्चुअल में मैं आपको फॉर्मूला लिखवा सकता था 2 × a - 2 b - 2 प्लस b - 2 × c - 2 प्लस a - 2 × c - 2। कुछ नहीं समझ में आ रहा ना? हाँ नहीं समझना, ये कितने फॉर्मूले रटोगे, वैसे भी फॉर्मूले रटे हुए याद नहीं रहते। तो इसलिए आप क्यूबॉइड को क्यूबॉइड मत समझो, आप क्यूबॉइड को क्यूब ही समझो। वही करना है 1 सरफेस पेंट में, x - 2 × x - 2, 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 लास्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि डबल डबल लेंगे। अब क्लियर है? पक्का है ना? तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, ये मैंने प्रैक्टिकली एक बार बता दिया। तरीका आपको ये सीखना है, x - 2 × x - 2, x - 2 × x। ये तरीका अगर आ गया तो इस क्वेश्चन का जवाब दो फटाफट। 4 × 6 × 8, जल्दी। 4 में से 2 गए 2, 6 में से 2 गए 4 8, 6 में से 2 गए 4, 8 में से 2 गए 6 24, 4 में से 2 गए 2, 8 में से 2 गए 6 12, 8 + 24 + 12 का डबल करना है, आंसर भी आ गया। तो क्यूबॉइड कुछ नहीं है, क्यूबॉइड क्यूब ही है। x - 2 × x - 2, x को बदलते रहो, ठीक है।
हाँ, आप में से वैक्सीन हो गया भाई। चलो तो अगला कैलकुलेट करो। घर पे कर लेना। वही 5 में से 2 गए 3, 7 में से 2 गए 5, 7 में से 2 गए 5, 8 में से 2 गए 6, 5 में से 2 गए 3, 8 में से 2 गए 6, टोटल करके डबल कर देना। अब बात करते हैं टू सरफेस पेंटेड। थैंक यू दीपक सिंह। अब बात करते हैं टू सरफेस पेंटेड की। रुक जाओ, अभी है, क्यूबॉइड खत्म हो जाएगा, 2-3 मिनट का बचा हुआ है। देखो, टू सरफेस पेंटेड एजिज पर मिलता था, है ना। तो देखो 5 सेंटीमीटर की कितनी एज होंगी, 4 होंगी। देखो ये रही, ये रही टू सरफेस पेंटेड, ये रही। 6 सेंटीमीटर की भी 4 होंगी, 7 सेंटीमीटर की भी 4 होंगी। तो 4 तिया 12, 4 4 4 12 एजिज होती है। तो एक एक पे कैलकुलेट कर लेते हैं, लास्ट में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 5 सेंटीमीटर की भी 4 होंगी, ये रही और नीचे ये रही। 6 की भी 4 होंगी, ये रही और ये रही। 7 की भी 4 होंगी, ये रही और एक ये रही। हर एक की एक एक पे कैलकुलेट कर लेते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक एक से कैलकुलेट कर लेते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सिंपल सा फंडा है, 5 सेंटीमीटर है, 6 है, 7 है। एक एज कितना मिलता था टू सरफेस पेंटेड? शुरुआत में एक एज पर कितना मिलता था? x-2 कितना मिलता था? x-2 कितना मिलता था? x-2। तो एक एज पर x-2 कितना मिला? 3। एक एज पर x-2 कितना मिला? 4। एक एज पर x-2 कितना मिला? 5। 4 3 12 और 5, 4 3 7 और 5 12। लास्ट में क्या करेंगे? हो गया। वही है, x बदलते रहो, फॉर्मूला मत बदलो। देखो एक एज पर x-2 मिलता था, तो एक एज है जिसकी लेंथ x5 है, तो कितना मिलेगा? एक और एज है जिसकी x6 है, कितना मिलेगा? 4। एक और एज है जिसकी x7 है, कितना मिलेगा? 5। सबका टोटल कितना होगा? 12। सारी एज 4-4 होंगी, 5 की भी 4 होगी, 6 की भी 4 होगी, 7 की भी 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर लोगे। हाँ, वैसे सर्टिफिकेट कितनी बार भी डाउनलोड कर लो, कोविन की रजिस्टर वेबसाइट पे जाके वहां अपना मोबाइल नंबर जिससे रजिस्टर किया था मोबाइल नंबर डालोगे, ओटीपी आएगा, ओटीपी डालोगे, अपना सर्टिफिकेट आ जाएगा। इसका बताओ तो जल्दी।
कुछ नहीं, 2 माइनस करके टोटल करके 4 से मल्टीप्लाई करना है। 3 सरफेस पेंट तो 8 ही रहना है, 3 सरफेस पेंट तो 8 ही रहना है ना, 3 सरफेस पेंट तो 8 ही रहना है। तो सरफेस पेंट सिखा देता हूं। जीरो सरफेस पेंट में क्या करते थे, x माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू। अब x बदल लेगा, तब तो x सेम था क्यूब में, तो क्यूबॉइड में x सेम नहीं है, सेम नहीं है, तो जो है सेम नहीं है वो है वही x माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू, एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू। जीरो सरफेस पेंट में एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू ही तो करते थे। अब x सेम नहीं है, मैं आपको क्यूबॉइड में फॉर्मूलों के अंदर जाना नहीं देना चाह रहा। मैं इसका फॉर्मूला लिखवा सकता था a माइनस टू इंटू बी माइनस टू इंटू सी माइनस टू, लेकिन फॉर्मूले भूल जाओगे, आप क्यूब ही सीखो। क्यूबॉइड में क्या होता, नहीं जीरो सरफेस पेंट में क्या होता था, x माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू होता था। अब भी वही हो रहा है, x माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू, वही हो रहा है। x बदल रहा है, मैंने शुरुआत में कहा था x को बदलते रहो, x बदल दी आपने, चला था, नहीं बदली तो बदल लो, x को जल्दी से बदलो, x बदलते ही सब सॉल्यूशन हो जाएगा। जो आप डिप्रेशन में पहुंचे हो सब ठीक। नंबर ऑफ क्यूब में, नंबर ऑफ क्यूब में भी x बदलना है। नंबर ऑफ क्यूब में क्या होता था, x क्यूब, x इंटू एक्स इंटू एक्स, x बदल दो, नंबर ऑफ क्यूब लो। नंबर ऑफ क्यूब क्या होता था, x इंटू एक्स इंटू, यही होता था ना, x बदल दो, 5 इंटू 6 इंटू 7, यही आंसर। नहीं भाई, नंबर ऑफ क्यूब में एक्स क्यूब होता था ना, एक्स क्यूब मतलब एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, एक्स बदल रहा है बस, कुछ नहीं बदल रहा, सिर्फ एक्स बदलना है। एक्स नहीं है तो पहले बनाओ, फिर उसको एक्स बनाओ, फिर एक्स को बदलो। सही बात है, कोई बदलेगा तभी तो एक्स होएगा। बदलाव ही जिंदगी है, बदल